जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कम से कम कितने मंत्र का जप आपको करना चाहिए जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो और आपके कार्यों में सफलता भी आपको मिल सके। कमेंट में भी ये प्रश्न पूछा गया था और इसी में मैं आपको बता देता हूँ कि कितना करना चाहिए। देखिए, हमारे जो सामान्य दैनिक दिनचर्या होती है उसमें हम बहुत सारे चीज़ें करते हैं, बहुत सारे कर्म करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। इसके साथ में हमें सफलता भी लगातार मिलती रहे, हमारे कर्म भी अच्छे रहें और हमारे जो पुण्य हैं वो भी लगातार बढ़ते रहें, जिसके कारण से हमें सफलता मिलती रहे, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे और हमें कभी भी किसी भी कार्य में नुकसान ना हो और हमेशा हमें लाभ ही लाभ होता रहे। इसके लिए हम मंत्र साधना करते हैं, तंत्र साधना करते हैं, ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं। कुछ लोग सकाम भक्ति करते हैं, कुछ लोग निष्काम भक्ति करते हैं। ज़्यादातर लोग सकाम भक्ति करते हैं, उनकी कोई ना कोई इच्छा होती है, कोई ना कोई मनोकामना होती है और वो अपने कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए ईश्वर की उपासना आराधना करते हैं। होना भी चाहिए, हर व्यक्ति किसी न किसी इच्छा के साथ ही ईश्वर की उपासना करते हैं। भले से उनकी इच्छा ये भी हो कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो ईश्वर की प्राप्ति करनी है तो ये भी तो एक तरीके की इच्छा हुई ना। तो बिना इच्छा के ईश्वर की उपासना कभी नहीं होती है। और जब व्यक्ति किसी न किसी दुख में होता है, किसी न किसी तकलीफ़ में होता है, या तो तब ईश्वर की उपासना करता है या वो ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेरित हो, ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता हो और उसके अंदर बहुत ज़्यादा लगन हो उनको उनके दर्शन करने की, उनकी सिद्धि प्राप्त करने की, तब कोई व्यक्ति करता है साधना। तो बात करते हैं कि कम से कम हमें कितने मंत्र का जप करना चाहिए। देखिए, कम से कम हमें 11 माला मंत्र जाप तो प्रतिदिन करना ही चाहिए। अगर आपने गुरु मंत्र ले रखा है और आपका गुरु मंत्र कोई वैदिक मंत्र है, कोई तांत्रिक मंत्र है, यानी कि बीज मंत्र के स्वरूप में आप उसको मानिए। जैसे कि जो छोटे छोटे मंत्र होते हैं, जैसे कि पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय, या फिर नवारण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या फिर भगवान नारायण का मंत्र है ओम नमो नारायणाय, या फिर भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर इस तरह के आपके मंत्र हैं, छोटे छोटे मंत्र हैं, तो इन मंत्रों की कम से कम 11 माला आपको प्रतिदिन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप 11 माला भी नहीं करोगे और आप बस ये सोचो कि मैं बस खाली 108 बार कर लूँ, देखिए 108 बार मंत्र जप करने से कुछ भी नहीं पता चलता, कुछ भी नहीं होता है। 108 मंत्र की संख्या बहुत ही कम होती है और इतने मंत्र के जप से आपको बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपके जीवन में असर नहीं मिलेगा देखने को, ठीक है। और तो इसीलिए अगर इस तरह के मंत्र हैं तो आपको कम से कम 11 माला करनी चाहिए, क्योंकि आप नियमित रूप से साधनाएं, नियमित रूप से अपने कार्य में लगे हुए हो। आपको चाहिए कि मेरा ये भी कार्य हो जाए, मेरा ये भी कार्य हो जाए, मैं इंटरव्यू में जाऊं, मेरा वहाँ सिलेक्शन हो जाए, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मुझे वहाँ सफलता मिल जाए, या मेरे ऊपर कोई नेगेटिविटी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो भी ख़त्म हो जाए, मेरे ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा है तो वो भी नष्ट हो जाए। इसके अलावा मैं अपनी साधना में भी उन्नति करता रहूं, जो मेरा आध्यात्मिक जीवन है वो भी मेरा बढ़ता रहे और मैं लास्ट में मुझे मोक्ष की भी प्राप्ति हो। तो जब इतनी सारी चीज़ों को आप साथ में लेकर के चलोगे तो कम से कम आपको 11 माला प्रतिदिन की करनी चाहिए, ठीक है। और बहुत सी जगह पर जब दीक्षा दी जाती है तो वहाँ पर भी आपको यही निर्देश दिया जाता है कि इस मंत्र की आपको कम से कम 11 माला करनी चाहिए। अगर आप 1 माला करोगे तो 1 माला का प्रभाव आपके जीवन में बहुत ही छोटा होता है और वो आपके जो आप दैनिक दिनचर्या आपकी है उसी में खपत हो जाती है वो ऊर्जा। 11 माला से यानी कि 1188 मंत्रों से इतनी ऊर्जा बनती है, इतनी शक्ति बनती है जो आपके जीवन में आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करवाती है और आपके कार्यों में सफलता आपको दिलवाती है। तो इतनी ऊर्जा तो कम से कम आपको चाहिए। अगर मान लो आपको पूरे दिन मेहनत करनी है, पूरे दिन आपको कार्य करना है, तो आपको 2 बार तो कम से कम भोजन चाहिए ही चाहिए। अगर आप सिर्फ 1 रोटी खाओ पूरे दिन भर में तो आपके शरीर में कितनी ऊर्जा रहेगी, उस ऊर्जा से आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जो भी लोग जिम करते हैं, जो भी लोग अपनी बॉडी को बनाना चाहते हैं
या व्यायाम करते हैं या फिर वो किसी स्पोर्ट्स में है, वो लोग हमेशा अच्छी डाइट लेते हैं और अच्छी चीज़ों का सेवन करते हैं ताकि उनके शरीर में ऊर्जा लगातार बढ़ती रहे, ऊर्जा की कमी ना हो उनको। और इसी कारण से जो लोग अपना मसल गेन करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर हैं, बॉडी बनाना चाहते हैं, तो वो लोग भी जब अपनी डाइट लेते हैं तो वो अच्छी डाइट को फॉलो करते हैं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा भोजन नहीं, लेकिन उनका भोजन इतना ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स वगैरह और वसा, ये सारी चीज़ें उसमें वो अच्छी मात्रा में लेते हैं, तभी उनकी शरीर में मसल्स आती हैं, उनकी बॉडी ग्रोथ करती है। इसी प्रकार से मंत्र भी होता है। तो जब आप मंत्र का जप बिल्कुल थोड़ा सा करोगे, मान लो 11 बार कर लिया, 21 बार कर लिया, तो वो बिल्कुल उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो कम से कम आपको उसका प्रभाव दिखाई दे, उसका लाभ आपको दिखाई दे, तो इसके लिए कम से कम आपको 11 माला करनी चाहिए। अगर शाबर मंत्र है, अगर आप किसी शाबर मंत्र का जप कर रहे हो तो शाबर मंत्र की 1 माला पर्याप्त होती है। क्यों? इसके पीछे का 1-2 रीज़न है। पहला रीज़न ये कि शाबर मंत्र बड़े मंत्र होते हैं, यानी कि वो जितनी देर में आप छोटे मंत्रों की 11 माला करोगे उतनी देर में आप शाबर मंत्र की सिर्फ 1 माला ही कर पाओगे। पहला रीज़न तो ये है। दूसरा रीज़न ये है कि शाबर मंत्र कीलित नहीं होते, शाबर मंत्र तुरंत जपने से तुरंत लाभ देने लगते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं शाबर मंत्रों के साथ में। और शाबर मंत्र बड़े मंत्र होते हैं, इसलिए उनकी 1 माला आपकी रोज़ की काफ़ी है। अगर आप शाबर मंत्र का जप करते हैं तो रोज़ की 1 माला काफ़ी है, और अगर आप वैदिक मंत्र या तंत्रोक्त मंत्र का जप कर रहे हैं तो आपको 11 माला करनी चाहिए। तो तभी आपको आपके कार्यों में सफलता मिलेगी और दिखाई भी देगी वो आपको। ठीक है, 108 भी अगर बिल्कुल भी समय नहीं है तो 5 माला कर लो, 7 माला कर लो, 3 माला कर लो। अगर फिर भी नहीं कर सकते तो 108 बार तो कम से कम करो ही करो, लेकिन अगर अच्छा रिजल्ट देखना है तो 11 माला तो करनी ही चाहिए। तो आशा करता हूँ मित्रों, जो जानकारी मैंने आपको दी है अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता दी।